हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिताम्बरा कॉमर्स क्लासेस। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी अंकडाड। अब ये अंकडाड है क्या? तो ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और ये एस्टेब्लिश का हुआ 1964 में। किस लिए हुआ था? टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन अ ग्लोबल इकोनॉमी। कि अंकडाड की क्या फंक्शंस हैं? सो अंकडाड सर्व 3 प्राइमरी रोल्स इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव के। वो इंटर गवर्नमेंटल डेलिब्रेशंस, ठीक है, ये क्या करता है? एक्ट करता है, एक्टिंग एज ए फोरम, मतलब ये फोरम की तरह काम करता है। किसके लिए? फॉर मेंबर स्टेट के लिए, टू डिस्कस एंड शेप ग्लोबल ट्रेड एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। सो ये था। नेक्स्ट सेकंड है रिसर्च एंड एनालिसिस। तो ये कंडक्ट करता है स्टडीज एंड कलेक्ट करता है डाटा टू प्रोवाइड बेसिस फॉर द पॉलिसी रिकमेंडेशन। तो नेक्स्ट देख लेते हैं फिर क्या है। टेक्निकल असिस्टेंस। ये क्या करता है? टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है और प्रोवाइडिंग टेलर्ड सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और स्पेशली जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं एंड और किसको ये करता है सपोर्ट? तो इकोनॉमिक इन ट्रांजेक्शन्स। सो इनको मतलब बेसिकली ये लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, यानी जो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, उन कंट्रीज़ को टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करता है। सो मेन एक्टिविटीज़ फर्स्ट है ट्रेड एंड कॉमोडिटीज़। ट्रेड एंड कॉमोडिटीज़ में क्या है? असिस्ट गवर्नमेंट। ये क्या करता है? असिस्टिंग गवर्नमेंट को असिस्ट, डाइवर्सिफाई करता है प्रोडक्शन को, कैपेसिटी बिल्डिंग को, टू मीट कंपटीशन एंड एनालाइज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन ट्रेड, कि इन्वायरमेंट का हमारे ट्रेड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में ये बताता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट। सो ये हेल्प करता है कंट्रीज़ को पार्टिसिपेट इन इन्वेस्टमेंट एंड रूल मेकिंग, और रूल मेकिंग में ये करता है, हेल्प करता है और प्रमोट करता है एंटरप्रेन्योरशिप, पार्टिकुलरली इन स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज में। नेक्स्ट देख लेते क्या है फिर इसमें। थर्ड है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, डेब्ट एंड डेवलपमेंट फाइनेंसिंग। ये क्या करता है? सपोर्ट करता है, यानी अंकडाड किस में सपोर्ट करता है? तो ये करता है सपोर्टिंग मेंबर स्टेट मतलब जो मेंबर कंट्रीज हैं, विद फाइनेंशियल एंड डेब्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। यानी ये जो इसके मेंबर जो कंट्रीज हैं उनको क्या हेल्प करता है? ये उनको मतलब सपोर्ट करता है, फाइनेंस एंड डेब्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बताता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अंकडाड क्या करता है? हेल्प करता है मेंबर कंट्रीज़ को। किस किस चीज़ में हेल्प करता है? तो वो इंटीग्रेट करता है कस्टम सिस्टम को, दैट स्पीड अप, जो क्या करेगा? स्पीड अप, यानी स्पीडली क्या करेगा? कस्टम क्लियरनेस करवाएगा प्रोसीजर्स। तो जो कस्टम के जो प्रोसीजर है उसको क्या करता है? ये स्पीड अप करता है। एंड हेल्प गवर्नमेंट्स, और गवर्नमेंट्स को हेल्प करता है टू रिफॉर्म, जिससे आप क्या कर सको? रिफॉर्म कर सको एंड मॉडर्नाइज देयर कस्टम प्रोसीजर एंड मैनेजमेंट। तो इसमें क्या करता है? ये अंकडाड हेल्प करता है। और क्या करता है? तो ये करता है ये जो अंकडाड है ये कंप्यूटराइज कार्गो टैकलिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है इन 20 डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड एशिया, इसने किया है। तो अंकडाड ने क्या किया है? कार्गो टैकलिंग सिस्टम। अब की कार्गो आ रहा है उसको आप क्या कर सकते हो? ट्रैक कर सकते हो कि एंड इसने कहाँ पे ये इंस्टॉल किया है? तो कंप्यूटराइज कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है 20 डेवलपिंग कंट्रीज में। नेक्स्ट है ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। अंकडाड क्या करता है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनाइज करता है ट्रेनिंग को इन ऑल एरिया ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड हैं, हर तरह के जो इंटरनेशनल ट्रेड हैं उससे रिलेटेड ट्रेनिंग वगैरह ये प्रोवाइड करता है। और किसको प्रोवाइड करता है ये ट्रेनिंग वगैरह? तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को। और किस लिए करता है? तो इंक्रीज करने के लिए उनके कॉम्पिटिशन्स को। नेक्स्ट है अंकडाड और क्या करता है? तो स्पेशल प्रोग्राम करता है फॉर द लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेडलॉक डेवलपिंग एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इसमें क्या है? तो इसमें बोला अंकडाड हेल्प करता है मेंबर कंट्रीज़ को। किस चीज़ में हेल्प करता है? सो ये आइडेंटिफाई करता है स्पेसिफिक नीड। ये देखता है कि किसकी क्या नीड है, स्पेसिफिक नीड ऑफ दीज पार्टिकुलरली वनरेबल कंट्रीज एंड द टेलर्स टेक्निकल असिस्टेंस टू दीज नीड। तो वो क्या करता है? देखो वो देखता है कि लोगों की नीड क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी नीड क्या है, एंड और जो भी पॉसिबल जो मतलब क्या है कि उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सकता है
असिस्टेंस मीन्स हेल्प ऑफ दीज नीड, जो भी उनको ज़रूरत है, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। एग्जामिन द लिंक, और ये क्या है, चेक करता है लिंक बिटवीन द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड द पॉवर्टी रिडक्शन। तो वो ये देखते हैं कि कितना हमें डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है और किस तरह हम डेवलपमेंट करें जिससे क्या है, जो पॉवर्टी है वो क्या हो, उसमें रिडक्शन हो, उसमें कमी आए। नेक्स्ट है, ये कोऑर्डिनेट करता है, अंकडाड किस में कोऑर्डिनेट करता है, तो अंकडाड कोऑर्डिनेट करता है coordinating assistance to least developed countries in their negotiation फॉर, ये क्या करता है, ये जो लिस्ट डेवलप कंट्रीज है ना, उनको मतलब क्या हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, नेगोशिएशन यानी बातचीत करने में, टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके और उनके बीच में क्या करता है कि बातचीत करवाता है और बिल्ड करता है ग्रेट कैपेसिटी फॉर फ्यूचर ट्रेड नेगोशिएशन। और फ्यूचर में भी कोई ट्रेड नेगोशिएशन होना, कोई बातचीत होनी है तो उसमें ये क्या करता है, लिंक का काम करता है। एंड अलॉन्ग विद कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटी ऑन द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इशूज़। अब कुछ और चीज़ें देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट है कि जो अंकडाड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है, और इसका जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था इन 1964 में। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 195 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। एंड मीटिंग की जो फ्रिक्वेंसी होती है, तो जो भी कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है यानी जो इनकी मीटिंग होती है, ऑफिशियली मीट वंस एवरी 4 ईयर्स, यानी हर 4 साल में ये क्या करते हैं, मीट करते हैं इसके मेंबर्स। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, अंकडाड का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सो अब ये हम करने वाले हैं। हम अंकडाड के स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं एंड इसमें है ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड एक बनाया हुआ है। एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड जिसे TDB बोलते हैं, एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है एंड ऑफ UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट का, दैट ओवरसी, जो क्या करता है, ओवरसी करता है द ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को। तो वो क्या करेगा, वो देखेगा, ओवरसी करेगा द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी बिटवीन इट्स क्वाड्रिनल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। और एज ऑफ मार्च 2026 TDB इज ऑपरेटिंग अंडर द न्यू मैंडेट सेटअप हुआ है बाय द 16 सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस अंकडाड 16 हेल्ड इन जेनेवा अक्टूबर 2025। अब इसमें देखो कौन है, कमीशंस की अगर हम बात करें तो इसमें फर्स्ट है कमीशंस होते हैं। जो अंकडाड का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले क्या आता है, कमीशन आते हैं। कमीशन कौन है, कमीशंस में कौन कौन है, सो इसमें बोला है जो TDB है यानी जो ट्रेड डेवलपमेंट बोर्ड है, इज सपोर्टेड बाय 2 मेन स्टैंडिंग कमीशंस दैट मीट एनुअली, जो एनुअली मिलेंगे टू एड्रेस स्पेसिफिक पॉलिसीज, जो क्या करेंगे, वो एड्रेस करेंगे स्पेसिफिक पॉलिसी एरिया और प्रोवाइड करेंगे गाइडेंस टू सेक्रेटरीट। और किसको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, सेक्रेटरीट को। ट्रेड एंड डेवलपमेंट कमीशन है, ये किस में फोकस करता है, तो ट्रेड एंड जो डेवलपमेंट है कमीशन है वो फोकस करता है इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज एंड कमोडिटी एज वेल एज इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड ऑन द डेवलपमेंट। इसकी काफ़ी सारी मीटिंग्स हो रखी है और जो इसका जो नेक्स्ट मीटिंग होना है 16th सेशन शेड्यूल जो हुआ है 29 जून टू 3 जुलाई 2026 इन जेनेवा। नाउ सेकंड है इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज एंड डेवलपमेंट कमीशन। ये क्या करता है, ये एड्रेस करता है इश्यूज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, एंटरप्राइज डेवलपमेंट एंड रिलेटेड फाइनेंशियल इश्यूज जो होते हैं उनको ये टैकल करता है। नेक्स्ट है कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, जिसे CSTD बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सपर्ट की मीटिंग होती है, और ये जो एक्सपर्ट्स की मीटिंग होती है इसमें होता क्या है, तो कमीशन आर सपोर्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टेक्निकल डिस्कशन एंड देयर आर currently 5 multi-years expert meeting, 1 single year expert meeting फोकस करता है उन स्पेसिफिक थीम। पहला क्या है, कॉमोडिटी एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है, देन ट्रेड सर्विस एंड डेवलपमेंट पे, नेक्स्ट है फिर इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, लॉजिस्टिक एंड द ट्रेड फैसिलिटीज़, एंड फिफ्थ है अनेबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इन सभी चीज़ों पे क्या किया जाता है, इन मीटिंग्स में फोकस किया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा सेक्रेटरीट
लीडरशिप एंड स्ट्रक्चर। तो जो है रिबेका ग्रीन्सपैन जो है ये सेक्रेटरी जनरल है और इन्होंने क्या किया है, ये कहाँ की है, ये कोस्टा रिका की है और इन्होंने कंटिन्यू टू होल्ड द ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने क्या है कि कॉन्टिन्यूस इसको होल्ड किया है ऑर्गेनाइजेशन को। अपॉइंट ये कब हुई थी, तो 2021 में हुई थी एंड शी इज़ द फर्स्ट वुमन टू होल्ड दिस पोजीशन। और ये पहली वुमन है जिन्होंने होल्ड किया इस पोजीशन को। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर हमने पहले भी कह रहा था कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और करंट जो मैंडेट है तो जिनेवा कंसेंस फॉर ए जस्ट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ऑर्डर है और ये अडॉप्ट किया गया था इन अक्टूबर 2025 में। इसमें डिफाइन किया जाता है वर्क प्रायोरिटीज़ फॉर द 2026 टू 29 पीरियड के लिए। इसमें चीज़ें कि हम क्या क्या काम करेंगे और क्या क्या हमारी प्रायोरिटीज़ रहेगी तो उस चीज़ को हमने डिफाइन किया इसमें। अब इसकी की अचीवमेंट्स क्या हैं, की अचीवमेंट ऑफ जीएसपी। तो जीएसपी की अचीवमेंट क्या है, जीएसपी का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ रेफरेंस है और ये क्या करता है, रिमेन ए कॉर्नरस्टोन अचीवमेंट ऑफ अंकटाड। और ये अलाउ करता है, इट अलाउ डेवलप्ड कंट्रीज टू ऑफर, ये अलाउ करता है डेवलप कंट्री को कि वो ऑफर कर सके नॉन रेसिप्रोकल टैरिफ कंसेशन। तो जो डेवलप कंट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो कंसेशन देती हैं टू exports from the developing countries to promote their industrialization and export growth. In 2026, UNCTAD continue to advocate for preservation and reform ऑफ दीज प्रेफरेंस। इसकी पूरी समरी है और ये एक ही पेज में समअप किया गया है। सो इसमें है कि जो अंकटाड है वो गवर्न कैसे करता है, यानी चलता कैसे। तो अंकटाड के अंदर क्या होता है कि अंकटाड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोर्ड है, जिसे क्या हम शॉर्ट में बोल देते हैं TDB बोलते हैं। सो एक बोर्ड है और ये जो बोर्ड है ये मीट करता है एनुअल और मतलब क्या है कि एनुअल मीट करता है। और फिर उसके बाद ये अंकटाड है, इसमें क्या होता है, कमीशंस हैं। और ये जो कमीशंस हैं तो कमीशन ऑन ट्रेड गुड्स एंड कमोडिटीज़ है, ये फर्स्ट कमीशन हो गया। सेकंड जो इसका कमीशन है वो कमीशन ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्निकल है एंड थर्ड है एंटरप्राइज डेवलपमेंट। और यहाँ पर जो डिसीजंस होते हैं वो कंसेशन से होते हैं, सभी की कंसल्टेशन से होते हैं। और इसमें क्या है कि एक्सपर्ट्स की मीटिंग्स होती हैं और एक्सपर्ट्स की मीटिंग में क्या होता है, स्पेशलाइज टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं इसके अंदर और अप टू 10 इयर्स के इनकी एक्सपर्टीज़ होती है। सो ये लोग मीटिंग वगैरह करते हैं और डिसीजन लेते हैं जो भी मेजर डिसीजंस हैं। एंड यहाँ का जो यहाँ की जो सेक्रेटरी है, ठीक है ना, जो सेक्रेटरेट स्ट्रक्चर है उसमें बताया गया है कि ये जो रिबिका है ये क्या है, जो कोस्टा रिका की है और ये जो है 8th SG बनी है और ये फर्स्ट वुमेन है। और नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है कि जीएसपी जो है वो हाउ इट वर्क, ये काम कैसे करता है। तो इसमें बोला है कि इसमें जो होते हैं ना, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो होता है कि डोनर कौन होता है, डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं और दूसरा होता है बेनिफिशरीज होती हैं, कंट्रीज होती हैं। क्लियर है। सो जो डोनर होते हैं वो कौन होता है, डेवलप कंट्रीज होंगी, जबकि बेनिफिशरीज जो होंगी वो अदर कंट्रीज होती हैं। और डोनर जो है वो करता क्या है, तो वो रिड्यूस करता है टैरिफ एंड ड्यूटी, फ्री कर देती है चीज़ों को। और जो मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं यानी जो बेनिफिशरीज कंट्रीज़ होती हैं उनको क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है इसकी वजह से। क्लियर है, उनके पास कुछ होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और इनको मतलब फ़ायदा होता है इनके, ये जो आपके डोनर कंट्रीज़ हैं यानी डेवलप कंट्रीज़ हैं, जब ये क्या है रिडक्शन वगैरह करती हैं टैरिफ वगैरह और ड्यूटीज़ वगैरह। और इससे बेनिफिट क्या होता है, तो जीएसपी बेनिफिट क्या है, प्रमोट करता है एक्सपोर्ट। देखो अगर क्या है कि ड्यूटीज़ वगैरह कम होंगी तो उससे क्या होगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होंगी वो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और मैन्युफैक्चर गुड्स को एंड सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज़। सो आज का लेक्चर है बस इतना ही है और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड कुछ और नए टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।